आप सब कंफर्म कर दें, आप सबको आवाज़ आ रही है? ओके जी, ओके जी। आपको स्क्रीन सही क्लियर आ रही है? चलें जी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसमें बेसिकली हमने ये देखा था कि टैक्स जो है वो एक टैक्स ईयर पे लगता है। मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड डिफाइन किया जाता है टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से कि देखें हमारे नॉर्मली जो अकाउंट्स होते हैं वो एक साल पे बन रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट उठ के आपके घर आएगा और आपको बोलेगा कि आपने टैक्स आज जमा करवाना है या कल लेके गए आज फिर आ जाएगा बोलेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे अकाउंट्स एनुअली बन रहे होते हैं तो इसी के साथ आपको लिंक करवाते हुए, क्योंकि आपने एफ आर 1 में पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने आपको पता होगा कि 12 महीने के अकाउंट्स बनते हैं, ठीक। बेसिक आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा। तो देखें इसी हिसाब से हम टैक्स को भी लाइक टू लाइक लेके चलते हैं कि हम पूरे साल का टैक्स पे करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो एनुअली सबमिट करवाई जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले हजरात, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है जी। अच्छा जी, तो बेसिकली हमने एक रूल पढ़ा था कि टैक्स जो है वो एक लगेगा टैक्स ईयर पे। अच्छा, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 4, बेसिक टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है हमारे उसमें। तो देखिए मैंने आपको ये शेयर किया था ग्रुप में, आपने है आपके पास हार्ड फॉर्म में? चलें ठीक है, आपके पास में पड़ा हुआ है। ऑनलाइन वाले हजरात, आप लोगों के पास ये PDF में पड़ा हुआ है या हार्ड फॉर्म में अवेलेबल है सबके पास? मुझे बता दें एक बार, क्योंकि आज हम यहीं से कवर कर रहे होंगे बेसिकली। ठीक है जी, ठीक है, चलें जी, सबके पास अवेलेबल है, मैं भी यही समझ रहा हूँ। और जिसके पास नहीं है वो गूगल ड्राइव से जो है वो डाउनलोड कर ले, ठीक है जी। अच्छा देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये सीरियल नंबर 5 से, टैक्स ईयर जो है हमारा। और टैक्स ईयर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, चैप्टर 4 है बेसिक टैक्सेशन का आपका। सर जी डेली लेट आना है, आज तो क्लास भी 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई है। चलें जल्दी से, शाबाश। डेली का ये नहीं रूटीन बनानी, क्लास पे टाइम से आना है। अच्छा चलें। अच्छा जी देखें, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक टाइम फ्रेम होता है। मैंने आपको जैसे समझाया था कि हमारे पास 3 तरह के टैक्स ईयर्स हैं, जिसमें एक तो हमारा है नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा एक हमारा होता है स्पेशल टैक्स ईयर, फिर एक इसमें एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि ना वो 12 महीने का होता है टैक्स ईयर, ना वो उसका पीरियड एंड जो है वो 30 जून होता है। अच्छा, ये कब होती है सिचुएशंस, तो मैं आपको सारी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी देखिए, सबसे पहले तो टैक्स ईयर की बात करते हैं। तो टैक्स ईयर में हमारे पास एक टाइम फ्रेम है, ये देखें, जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। ये देखें, हमारा जब स्टार्ट होगा, ये ईयर हमारा जब स्टार्ट होगा तब हमारी डेट होगी सपोज 1 जुलाई 2024, ठीक है जी। यहाँ से एक जब साल स्टार्ट होता है हमारा, तो वो एंड कब होगा, उसके 12 महीने कब जाके कंप्लीट हो रहे होंगे? जून 2025, ठीक है जी। तो यहाँ पे आते आते हमारे पास वो डेट आ गई 30 जून 2025, ठीक है जी। इस टैक्स ईयर को हम बेसिकली किस चीज़ से डिनोट कर रहे होते हैं कि ये हमारा होता है नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर क्यों होता है, मैंने आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि क्या उसमें 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं उसमें। और उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उसका ईयर एंड क्या होता है, हमेशा 30 जून होगा। तो जौन सा साल हमारा 30 जून पे एंड हो रहा है और उसके अंदर 12 महीने हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर है, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर है, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक कि एक तो था 12 महीने का, 12 मंथ्स। दूसरी चीज़ ये थी कि ईयर एंड जो है इसका 30 जून, ठीक है जी। ऑनलाइन वालों सब साथ साथ हैं?
अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है? देखिए बेटा, इनकम टैक्स रिटर्न ही होती है कि जब पूरा साल हमने जो भी कमाया होता है उसके बाद, वैसे तो सवाल ही काफ़ी अर्ली है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में आगे जब आपको बेसिक्स कवर करवा रहा हूँ, लेकिन आप देख लेंगे जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं, हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं जिसमें हमारी बैलेंस शीट होती है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, तो इसी तरह 12 महीने की हमारी टैक्स रिटर्न भी बनती है, वो टैक्स के लॉस के अकॉर्डिंगली बनती है। तो जब हम इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो हम इसमें इनकम टैक्स रिटर्न को भी देख रहे होंगे, इवन तो हम यही बनाना सीख रहे होते हैं इसमें। ठीक है जी। अच्छा जी, आप सब साथ साथ नोट करें, रजिस्टर अपना अपने सामने रखें, टाइमलाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसी तरह जो है साथ साथ लेके चलेंगे। अच्छा जी, देखें तो ये तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि नॉर्मल टैक्स ईयर, इसमें दो चीज़ें थी, एक तो 12 महीने, दूसरा ये कि इसका ईयर एंड क्या होगा 30 जून। ठीक है जी, ये हमारी एक बात होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने एक बात की थी स्पेशल टैक्स ईयर की। भाई कोई बंदा आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, कमिश्नर के पास आता है और वो आके कहता है कि सर मुझे ये वाला टैक्स रेट समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको इसकी सिंपल एग्जांपल ये दी थी कि देखें यूनिलीवर की जो पेरेंट कंपनी है बाहर जो है, उसका सपोज ईयर एंड 31 दिसंबर है। ठीक है जी, उसका ईयर एंड अगर 31 दिसंबर है और हमारी जो पाकिस्तान में जो यूनिलीवर है इसका अगर ईयर एंड 30 जून है, और वो चाहती है कि मेरा और मेरी पेरेंट का जो ईयर एंड है, पेरेंट मतलब मेरी पेरेंट कंपनी जो है जो मुझे एक्वायर करती है, ठीक है, मतलब सिंपली उस कंपनी के शेयर जो हैं इस कंपनी के अंदर, ठीक है जी, तो वो चाहती है कि यार मेरे दोनों कंपनीज का ईयर एंड सेम हो जाए ताकि एक सेम डेट पे हमें अकाउंट्स बनाने पड़े और सेम डेट पे जो है हमें रिटर्न फाइल करनी पड़े। ठीक है जी, तो इसके केस में वो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसके कमिश्नर के पास जाती है और कहती है कि मेरा तुम ईयर कर दो चेंज। ठीक है जी, 30 जून से तुम उठा के मेरा कर दो 31 दिसंबर। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही? तो यहाँ पे जो हमारी टाइमलाइन ड्रॉ होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वो ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा होगा 1 जैन 2025 से और वो एंड हो रहा होगा हमारा 31 दिसंबर 2025 पे। ठीक है जी, अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक थी कि ये भी 12 महीने का था हमारे पास। ठीक है जी, 12 मंथ्स का पीरियड। और दूसरी इसकी क्या थी कि इसका ईयर एंड अदर देन 30 जून 30 जून तक। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? सब साथ साथ हैं? आप बताएं भाई मेरे, स्पेशल टैक्स ईयर की क्या खसूसियत होती है? ठीक है जी। अच्छा देखिए, आप मेरी बात सुना, क्या आप लोगों के जहन में सवाल नहीं आ रहा, सपोज मैं एक कंपनी हूँ और मेरा ईयर एंड था 30 जून 2024। ठीक है जी, अब मैं आज के दिन पे ये चाह रहा हूँ कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाऊँ, कमिश्नर के पास जाऊँ और मैं जाकर उसको बोलूँ कि यार अब से आज के दिन से जो है तुम मेरा ईयर एंड क्या कर दो, दिसंबर कर दो। ठीक है जी, वो बोलेगा ठीक है मैं कर देता हूँ, आप लोग का जो ईयर एंड है दिसंबर कर देता हूँ, आप मुझे एप्लीकेशन वगैरह दें, जो भी आपका प्रोसीजर है। मुझे एक बात बताएं, जब वो ईयर एंड दिसंबर कर देगा तो वो अगले सालों की बात कर रहा है ना, अगले साल से जब भी मैं रिटर्न फाइल करने जाऊंगा मैं दिसंबर में फाइल करने जाऊंगा। ठीक है जी, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि देखें सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बीच में एक हमारा ये पीरियड आ गया। देखें जी, सबसे पहले मैं क्या कहाँ पे चल रहा था, 1 जुलाई 2024 से। ठीक है जी, यहाँ से मेरा हुआ स्टार्ट। जब मेरा ईयर एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर था, तो सर ये कहाँ पे एंड हो रहा होगा? जिससे पूछा जाए सिर्फ वो बताएगा आप। तो ये हमने ये साल अपना ख़त्म कर दिया 30 जून 2025। ठीक है जी, समझ आ रही है यहाँ पे? अच्छा, अब मैं इस दिन इस पर्टिकुलर डेट पे मैं कहाँ पे गया? मैं कमिश्नर के पास गया और मैंने उसको जाके क्या बोला कि भाई तुम मेरा ईयर एंड कर दो दिसंबर। अच्छा, जो दिसंबर का ईयर एंड होगा वो फिर स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 जनवरी से। ठीक है जी, 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ वो मेरा ईयर एंड, और वो एंड कब हो रहा होगा? 31 दिसंबर 2026 पे। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सर जी ये वाला तो टैक्स ईयर हमारा था नॉर्मल टैक्स ईयर, NTY नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है जी, जो ये वाला टैक्स ईयर था हमारा, ये था हमारा स्पेशल टैक्स ईयर, STY स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है जी, जो इसके बीच का टाइम फ्रेम है, जो इसके बीच के 6 महीने, ये वाला जो टाइम फ्रेम है, ये वाला, सर जी डेली लेट आना है, डेली लेट आना है, चलें कोई मसला नहीं। ठीक है जी, तो ये जो बीच का टाइम फ्रेम था 6 महीने का,
इसको हम रेड से हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला जो था, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ये जो 6 महीने है, क्या इसकी कोई रिटर्न फाइल की जाएगी? क्या कहते हैं आप लोग? या एफबीआर का डिपार्टमेंट ये कहेगा कि यार छोड़ो, तुमने बस दिसंबर करवा लिया एरेंट, बीच के 6 महीने छोड़ो, जो भी कमाया अपने पास रखो, कोई मसला नहीं है। असूलन क्या कहते हैं आप लोग, क्या होनी चाहिए रिटर्न फाइल? तो सर ये एक टाइम फ्रेम हमारे पास ऐसा आता है, ये जो बीच का टाइम फ्रेम होता है, ये ना तो पूरा साल होता है 12 महीने का, ना तो इसका ईयर एंड होता है 30 जून। अच्छा, ना अब ये नॉर्मल ईयर हुआ, ना अब ये हुआ स्पेशल ईयर, तो इसको हम एक नाम देते हैं, ये होता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है जी, ट्रांजिशनल लिखें अपने पास। अच्छा जी, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ये वो ट्रांजिशन का फेज़ होता है जब हम एक नॉर्मल टैक्स ईयर से अपना ईयर कन्वर्ट करवा रहे होंगे स्पेशल टैक्स ईयर में। या सपोज़ आप दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं, सपोज़ यही टाइमलाइन जो है मेरी, जैसे मैंने स्टार्ट किया था इसको 1 जनवरी 2026 से, इसको मैं अगर स्टार्ट पे ले आऊँ, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ एक, कि सपोज़ अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ और मेरी वो डेट हो 1 जनवरी 2025, और यही मेरी डेट चलती जाए, तो आ जाए मेरे पास आ जाए मेरे पास 31 दिसंबर 2025, यहाँ से भी ऑनवर्ड वही 6 महीने। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ईयर एंड हो जाए नॉर्मल, स्पेशल से नॉर्मल। पहले मैं नॉर्मल से स्पेशल जाना चाह रहा था, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आ जाऊँ। सर समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि दोनों चीज़ें अलाउ हैं। अगर आपने सपोज़ पहले अपना ईयर कन्वर्ट करवा लिया था स्पेशल में, अब आप चाह रहे हैं नहीं यार मुझे स्पेशल में नहीं रहना, मुझे लग रहा है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, या शायद मैं सही से अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। कि सपोज़ क्या होता है कि देखें, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका सीजन बेस्ड बिजनेस होता है। ठीक है जी, उनका सीजन बेस्ड बिजनेस इस तरह से होता है कि जैसे शुगर कंपनीज है, उनका सर्दियों में बिजनेस चल रहा होगा, तो वो चाहते हैं यार हम इस टाइम पे ना अपने प्रोडक्शन में बिजी होते हैं, तो बजाय कि हम इस वक्त अपना ईयर एंड रखें और हमें फाइनेंस के सारे काम हमें भी करने पड़े, रिटर्न भी फाइल करनी पड़े, बजाय कि हम ये काम करें, हम इसको थोड़ा डिले कर देते हैं। जब हम प्रोडक्शन से हट जाएंगे, जब हम सारी कास्ट कारी कर लेंगे, ये सारी चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, जब तब हम अपने रिटर्न की चीज़ें देख रहे होंगे, तो वो अपना ईयर एंड करवा लेंगे चेंज। सही है जी, समझ आ रही है? कुछ वजूहत हो सकती हैं, इंटरनल मैटर्स हैं उनके। ठीक है जी, यहाँ से चलते चलते सपोज़ आगे मैं आया और मैंने दोबारा से वही हरकत की, मैंने कहा कि मेरा 1 जुलाई से 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होके आगे जाएगा 30 जून के ऊपर। ठीक है जी, 30 जून 2027। यहाँ अगेन सर मेरे पास क्या आ गया, बताएं जी इसको? ट्रांजिशन, इसका टाइम फ्रेम कितना है, कितने महीने का पीरियड है? 6 मंथ्स। अच्छा, ऑनलाइन वालों आप लोग के जितने सवाल होंगे ना प्यारे बच्चों, वो हम इंशाल्लाह भी साथ साथ देंगे। पहले मुझे कॉन्सेप्ट देने दें, क्या पता आपका जो सवाल हो वो आगे एड्रेस हो जाए। ठीक है जी, तो ये 6 मंथ्स का पीरियड होगा, ना तो ये 12 महीने का, ना इसका ईयर एंड जो है वो 30 जून है, ना ये कुछ स्पेशल टैक्स ईयर से रिलेट करता है। तो ये हमारे पास होता है हमेशा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है जी, जी ऑनलाइन हजरात वाले आप सब लिख रहे हैं? जी जी जी, यस सर, यस सर, सही है सर, माशाल्लाह अच्छी मोटिवेशन चल रही है आप लोगों की पहले ही दिन। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, किस किस ने सुना है अभी तक? वो पहला लेक्चर कौन कौन लेके आया हुआ है? जी मेरे भाई, आज फर्स्ट क्लास है आपकी? पहला लेक्चर सुन लेना था ना, ओवरऑल आपको व्यू मिल जाएगा कि यार टैक्स को हमने किस तरह से लेके चलना है, और कुछ एक टैक्स ईयर का मैंने कॉन्सेप्ट भी दिया था। तो खैर मैं अभी ज़ीरो से लेके चल रहा हूँ दोबारा सारी चीज़ों को। तो जी जी बिल्कुल, ट्रांजिशनल 6 से कम या ज़्यादा हो सकता है, मैं आपको भी एग्जांपल बना के दिखाऊंगा, उसमें कम भी हो रहा होगा, ज़्यादा भी हो रहा होगा। चलें हम अब बल्कि इस एग्जांपल को हम कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाएं। सर जी क्या ये मेरी बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को? अभी हम इस चीज़ पे नहीं आए कि इसको डिनोट कैसे करना है, वो डिनोट मैंने आपको सिखाया था पहले क्लास में थोड़ा सा, लेकिन आपको मैं दोबारा भी बताऊंगा। लेकिन आपको बेसिक तीन कॉन्सेप्ट दिया मैंने। क्या? एक सर नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, दूसरा सर स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, तीसरा सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है। ठीक है जी, कोई भाई मुझे बता दें ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है? ठीक है जी, ठीक है, स्पेशल टैक्स ईयर जी? अच्छा, क्या वो 11 महीने का हो सकता है? 12 महीने का होगा। ठीक है जी, माशाल्लाह यार, अच्छी मोटिवेशन है तुम लोगों की तो यार, जीते हो सब, पास कर जाओगे। ठीक है जी, अच्छा जी आगे आ जाए।
किसका सवाल था ये? अभी एक बच्चे का सवाल था, हम इसको एड्रेस कर ही देते हैं साथ साथ। अच्छा, ये तैयबा बेटा आपका सवाल था, मैं देखें एड्रेस कर रहा हूँ। सपोज़ जी मेरे पास एक टाइमलाइन है, ठीक है जी, और इसका हम स्टार्ट ले लेते हैं 1 जून से, 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2024 से, ठीक है जी। ये हमारे ईयर का स्टार्ट था। ईयर एंड कब हुआ हमारा? 30 जून 2025। अच्छा, आप लोगों ये नहीं समझिएगा कि अगर आपकी पहली क्लास नहीं थी तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ये बिल्कुल मैं ज़ीरो से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मतलब नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास 3 टैक्स ईयर्स हैं, जिसमें एक नॉर्मल है, एक स्पेशल है और एक ट्रांजिशनल है, ठीक है बेटा। और नॉर्मल का हमारा टाइम पीरियड भी 12 महीने का है, स्पेशल का भी 12 महीने का है। लेकिन नॉर्मल और स्पेशल में चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है ना, वो ये है कि नॉर्मल जो है वो ईयर एंड होता है हमेशा 30 जून के ऊपर। आपके घर में कैलेंडर होगा, उसमें 30 जून की एक डेट आती है। जिसका ईयर एंड, जिस साल का ईयर एंड 30 जून होगा, कामरान भाई, वो क्या होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। और जिसका 30 जून से हटके होगा वो क्या होगा? स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है। दूसरा आपको ट्रांजिशनल का मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि जब हम एक ईयर से दूसरे में चेंज करते हैं तो बीच का जो टाइम फ्रेम है उसमें जो डिफरेंस आता है, उस टाइम पीरियड की जो रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं वो होती है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। साथ हैं सर जी सब? ठीक है जी, सवाल आपका हो साथ साथ आपने पूछ लेना, ठीक है जी। अच्छा, ये देखें मेरी एग्जाम्पल में 1 जुलाई 2024 से हमने स्टार्ट किया था और 30 जून 2025 में हमने इसको किया है एंड। अब तैयबा बेटा का सवाल ये था कि क्या ये जो टाइम फ्रेम है बीच का ट्रांजिशनल वाला, क्या ये 6 महीने से कम या ज़्यादा भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अभी ये देखें, अब मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि सर मेरा ईयर एंड हो जाए सितंबर। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? मैं चाहता हूँ दिसंबर ना हो, मेरा ईयर एंड हो जाए सितंबर। अब मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा कमिश्नर के पास और जाके उसको बोलूँगा मेरा ईयर एंड तुम कर दो सितंबर। सितंबर में कितने महीने होते हैं भाई? ठीक है, 30 सितंबर 2025। यहाँ से मेरा तुम ईयर स्टार्ट करो और अगले साल जाकर तुम मेरा ईयर ख़त्म कर दो 30 सितंबर 2026 के ऊपर। ये समझ आ रही मेरी बात सर? ये क्या यहाँ से यहाँ तक का पीरियड 1 साल का है? दोबारा देखें सर, गौर से देखें, 1 साल का है। मुझे एक और चीज़ बताएं सर, क्या अगर मैं ये वाली जो 30 सितंबर है, अगर इसको मैं 1 अक्टूबर कर दूं तो क्या कोई मसला है? क्या एक ही बात है? आप लोगों के जहन में है ना ये चीज़? ऑनलाइन वाले हजरात, क्या एक ही बात है अगर मैं इसको 1 अक्टूबर कर दूं? ठीक है जी, क्योंकि हमारा वो 30th और कट ऑफ वाली चीज़ होती है कि रात के वो 12 बजे, वो एक ही बात होती है हमारे लिए, ठीक है सर? समझ आएगी आपको? इसको मैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा। अच्छा देखिए, इसी एग्जाम्पल को मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है जी, अब देखें जी, अब आपका तैयबा बेटा आपका सवाल अभी एड्रेस हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक क्या था हमारे पास? नॉर्मल टैक्स ईयर। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या था? स्पेशल टैक्स ईयर। अब यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड बताएं मुझे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना हो गया? 3 महीने, 3 मंथ्स। क्या ये भी ट्रांजिशनल ही कहलाएगा? क्योंकि हम एक से दूसरे फेज़ में जा रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो हम नॉर्मल से जब भी स्पेशल की तरफ जाएंगे या स्पेशल से जब भी नॉर्मल की तरफ आएंगे सर जी, तो हमारे पास एक पीरियड आएगा, उसको कहते हैं जी ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड, ठीक है जी, यहाँ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आएगा, ठीक है जी। अब इसकी जो रिटर्न है उतने ही टाइम पीरियड की फाइल हो रही होगी। 3 महीने का होगा तो 3 महीने की हो जाएगी, 6 महीने का होगा तो 6 महीने की हो जाएगी, साल का तो खैर नहीं, क्योंकि साल में या तो वो स्पेशल में चला जाएगा या नॉर्मल में। 9 महीने का, 11 महीने का होगा तो उतने की चली जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि टैक्स ईयर को डिनोट कैसे करना है। डिनोट करने का क्या मतलब है सर जी? डिनोट करने का सिंपल ये मतलब है कि किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म, अगर टैक्स की ज़ुबान में उसको बोला जाए तो वो डिनोट होता है। कि सपोज़ हमारा 2025 का साल चल रहा है, अब मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में किसी टैक्स वाले बंदे को समझाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा यार TY25, 25 का साल चल रहा है तो 25, 24 चल रहा होगा तो 25। अब इसको डिनोट करने के कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं। ऐसे ही हम सिर्फ 24 की डेट दे के 24 नहीं कर सकते उसको, ठीक है जी। समझ आ रही है मेरी बात? सब साथ है। अब हम आते हैं इसको डिनोट कैसे करना है। अच्छा सर, ये आपको ना, आप ये नहीं समझें कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये आपको कहीं लिखी हुई मिलेंगी नहीं। आपको ये देखें, सब कुछ हमारे नोट्स में है, आपको हमारे नोट्स में इंशाल्लाह ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है जी।
तो आपने परेशान नहीं होना, ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा भी साथ में, आपको एक एक लफ्ज़ रीड करवाऊंगा, आपको इसके बगैर घर भेजा नहीं जाएगा, ठीक है जी। टाइम कितना हमारी क्लास में? 5 बजे, 1 घंटा है, बहुत है भाई, ठीक है जी। तो आपने परेशान नहीं होना। और तैयबा बेटा आपका सवाल एड्रेस हो गया? अभिया क्या आपके पास स्क्रीन पूरी नहीं आ रही? जी बता दें मुझे, आप सब साथ हैं तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। नो सर। बेटा आप अपना इंटरनेट देखें, बाकी सबका तो ठीक आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आपने अपने पास लिखते जाना है, लेकिन आपको ये चीज़ बुक में भी मिल जाएगी। ये क्यों बताना ज़रूरी है? ताकि बाद में जब आप रिवीजन पर्पज़ के लिए इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें तो आपके लिए आसानी हो कि यार कब नॉर्मल होता है, कब स्पेशल होता है, कब हमारे पास ट्रांजिशनल पीरियड होता है, किसकी क्या खसूसियत होती है, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, ये निशान क्यों आ रहे हैं बने हुए भाई? कामरान ये बुलाओ उसको, ये स्क्रीन में क्यों आ रहे हैं निशान ऐसे? ठीक है जी, चलें जी आगे चलें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि टैक्स ईयर को डिनोट कैसे करना है। हाउ टू डोनेट अ टैक्स ईयर, हाउ टू डिनोट अ टैक्स ईयर। सर जी पहली क्लास जिस बच्चे ने सुनी है, क्या वो मुझे बता सकता है कि हम किस तरह से डिनोट करते हैं? यार ये देखना, ये स्क्रीन में तो निशान है और दूसरा ये आवाज़ का थोड़ा सा मसला आ रहा है। अभिया बेटा बताएं, आपको आवाज़ ठीक आ रही है अभी? ये स्क्रीन पे जा रहा होगा उनको, ये भी हटाओ। बस यही है। अच्छा वो चैट ओपन करो, देखो अभिया से पूछ लो, उसको आवाज़ सही आ रही है? अभिया का एक का मसला हाँ मेरा ख्याल है। फिर उनके अपना एंड से होगा। ठीक है। अच्छा जी, हमारा ये सवाल था हाउ टू डोनेट अ टैक्स ईयर। सर आपने पहली क्लास ली हुई? पहली क्लास यूट्यूब पे पहली क्लास नहीं ली हुई? चले, मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी किसी को नहीं आता और हम पहली क्लास को बेस नहीं बनाते और अभी से आज से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी देखें, जब हम ये बात करते हैं कि हमारा ईयर जो है 1 जुलाई से, ये सर मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है ना, आपको पता होगा कि मैं सारी एग्जांपल्स के तौर पे आपको बता रहा हूँ। 1 जुलाई 2025 से लेके वो साल हमारा चलेगा और वो ख़त्म होगा जब 30 जून 2026 पे। सर हम इसको नॉर्मल टैक्स ईयर तो कह देंगे, इसका सर कोई एक साइन है स्पेसिफिकली जिससे इसको डिनोट करना है? क्या पेपर में जब सवाल आएगा अगर उसने TY25 लिखा होगा तो हमें कैसे समझ आएगा कि कौन सा साल है? उसने लिखा होगा TY26, कैसे समझ आएगा कि कौन सा साल है? वो किस टाइम पीरियड की बात कर रहा है? देखें जी मेरी बात सुने, जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है वो उसकी एंडिंग डेट जिस कैलेंडर में फॉल कर रही होती है ना, मेरे लफ्ज़ों को गौर से सुनेगा। क्या सर इस पूरे साल की एंडिंग डेट कौन सी है सर, मुझे बताएं। क्या ये इसकी एंडिंग डेट है? इसको हम एंडिंग डेट कह सकते हैं, मेरा ख्याल है एंडिंग डेट। अच्छा अब मुझे बताएं कि ये जो डेट है आपके घर में कौन सा कैलेंडर ऐसा होगा जिसमें ये डेट आ रही होगी? 2026 का। अभी 2026 जब आएगा एक कैलेंडर आएगा आप लोगों के घर, उसमें फिर ये डेट आपको नज़र आ रही होगी 30 जून 2026। सही है जी, बराबर चल रहे हैं सब। जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है इसकी एंडिंग डेट जिस कैलेंडर में फॉल कर रही होती है ना, ये यही सेम वर्डिंग आपको भी नोट्स में मिलेगी। इसकी एंडिंग डेट जिस कैलेंडर में फॉल कर रही होती है उसी कैलेंडर से इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 26 से। अच्छा आप लोगों को अगर मुश्किल लग रहा हो तो इसका शॉर्टकट भी है, बहुत टाइट किस्म का शॉर्टकट है, वो आपको बताऊंगा, इजीली आपका मैटर हल हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो था एक नॉर्मल टैक्स ईयर की एग्जांपल, नॉर्मल टैक्स ईयर, ये तो हमने देख लिया। अच्छा जी आगे आ जाएं, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्पेशल टैक्स ईयर की। अच्छा इसके लिए आप पहले एक बार ये लाइन पढ़ लें, पहले आप ये लाइन पढ़ें सब बच्चे।
अच्छा जी, ये हमारे पास ये लाइन देखें जी, स्पेशल, ये आपको नज़र आ रहा है स्पेशल टैक्स ईयर? स्पेशल टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। क्या हमने यही पढ़ा था? क्या हुआ? ये क्यों इसमें इशू आ रहा है स्क्रीन में? उसको बुलाओ, दिनेश को पूछो क्यों आ रहा है सर। अच्छा जी, ऑनलाइन बोलो हजरात, आप लोगों के पास सब सही आ रहा है जी? बेटा मैं रिपीट करता हूँ, स्पेशल ईयर कोई मसला नहीं है, सब रिपीट कर दूँगा। सब एक पेज पे आ जाएं, सब मुझे बता दें कि आप लोगों के पास स्क्रीन ठीक आ रही है। जी सर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके 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 आयशा बेटा। अच्छा जी, क्या हमने अभी तक ये पढ़ा है कि स्पेशल टैक्स ईयर 12 महीने का होता है? क्या उसने पहली लाइन में वही बात लिखी हुई है? अच्छा जी, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर से डिफरेंट होता है, वो भी उसने लिखा भी पहली लाइन में बात लिखी हुई है उसने। अच्छा जी, अब बात है इसको डिनोट कैसे करना है, कब हमें पता चलेगा कि यार इसने स्पेशल टैक्स ईयर बताया हुआ है तो इसको डिनोट कैसे करना है। ठीक है जी, उसने एक लाइन लिखी हुई है, इज़ डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर वो जो आपके घर में है, ठीक है सर जी, जो आपके घर में है, इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर, रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, है ना? आ गया समझ? चलो आप बताओ फिर। अगर मैं एक लाइन लिखता हूँ, अगर मैं आपको एक डेट देता हूँ सिंपली 30 सितंबर 2025, इसको किस टैक्स ईयर से डिनोट करें? ठीक है, अच्छा चलें आप लोगों के लिए आसान कर देते हैं। जैसे मैंने एक आपको सिंपली एक डेट दी थी। अच्छा जी, हमारे पास सपोज एक डेट है 30 सितंबर 2025। सर जी सब साथ हैं? ये जो डेट है, मुझे पता है कि इस डेट में नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा चल रहा होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा चल रहा होगा 2026 का। उसकी डेट कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पे एंड होगी, ये बताएं मुझे। 1 जुलाई 2024 से लगता है सर मुझे तो। ओके जी, 2025, 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026। सर क्या ये जो ऊपर वाली जो डेट है हमारे पास, ये वाली जो डेट है सर, ये वाली, क्या ये डेट हमारी इसके बीच में आ रही है? जी सर, ठीक है जी। अब मेरी बात सुने आप लोग, देखें उसने लिखा क्या था, उसने कहा था कि जो स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट है ना, ये हमारी मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि ये क्लोजिंग डेट है स्पेशल टैक्स ईयर की। अच्छा यार ये, हाँ नोट्स के ये देखना, नोट्स के पिक्सल जो हैं, इनके पास सही से क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? अब ठीक है सर जी, चलें जी, ठीक है सर, थैंक यू। अरे भाई कोई मसला नहीं। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे सर जी? स्पेशल टैक्स ईयर को हमने डिनोट कैसे करना है। उसने बोला था कि ईयर एंड की जो डेट है स्पेशल टैक्स ईयर की, वो जिस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है। अच्छा वो कैलेंडर ईयर उठाना कौन सा है? वो कह रहा था जो रेलेवेंट है टू नॉर्मल टैक्स ईयर, रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। अब जब ये वाला ईयर है हमारे पास, जब ये वाला ईयर है, ये वाला, इसका कैलेंडर कौन सा होगा जी? 2026। हम बराबर चल रहे हैं, TY26। मेरी बात समझ आ रही है? इसका कैलेंडर होगा TY26 वाला, तो इसी से हम इसको डिनोट कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट देता हूँ, एक सिंपल बहुत एक शॉर्टकट है। देखिए मेरी बात सुनाएं, एक चीज़ आप सब अपने पास लिखेंगे अभी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स between
बिटवीन 1 to 6 आ रहा है तब क्या होगा, 7 to 12 है तब क्या होगा। सर अगर बिटवीन 1 to 6 मतलब जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर ये 6 महीने हैं ना, ये 6 महीने, तो हम इसको उसी टैक्स ईयर से डोनेट कर देंगे, डिनोट कर देंगे, ठीक है सर जी, सॉरी डोनेट बोल दिया, डिनोट कर देंगे, ठीक है जी। अगर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ रहा है तो इसको सेम टैक्स ईयर से डिनोट करना है। एक बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिनोट विद सेम टैक्स ईयर। अभी हम इसकी एग्जांपल भी करते हैं, और ये आप लोगों को एक मिनट से भी पहले जो है ना आपको आपकी सारी एग्जांपल, तो सारे पास पेपर आपको सॉल्व करवा देगी ये चीज़। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर सर ये 7 से 12 के बीच में आ रहा है, मतलब क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर ये महीने हैं ना हमारे पास, तो हमने हमेशा क्या करना है कि इसको जो डिनोट करना है वो एक टैक्स ईयर प्लस कर देना है। सपोज 2024 का साल चल रहा था तो हमने 25 कर देना है, 25 चल रहा तो हमने 26 कर देना है, 26 था तो हमने 27 कर देना, ठीक है सर जी। डिनोट विद टैक्स ईयर +1। क्या सर ये मेरी +1 वाली बात समझ आ रही है? क्या ये बाद में दोबारा एक्सप्लेन तो नहीं करनी पड़ेगी? इसमें लिख लें साथ में कि 24 है तो 25 कर देना है, 25 है तो 26 कर देना है, ये चीज़ लिख लें साथ में, उर्दू में लिख लिया करें सर जी, ये लफ्ज़ काम आएंगे बाद में आपको। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले हजरात बता दें, आप लोग सब साथ हैं मेरे? अब यह बेटा आपकी स्क्रीन अभी तक ठीक नहीं हुई। इलियास बेटा अभी और भी इंजॉय करोगे, टेक्स्ट चीज़ ही ऐसी है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपली, मुझे आपने डिनोट करके बताना है। जी मेरे भाई, अपनी मर्ज़ी का कोई टैक्स ईयर बता दें, स्पेशल टैक्स ईयर बता दें। ये मेरे भाई ने एक दिया है टैक्स ईयर 1 अगस्त 2024 से लेके 31 जुलाई 2025। अच्छा जी मेरे भाई, आप भी बता दें कोई टैक्स ईयर, एक नॉर्मल टैक्स ईयर बता दें जी। जी नॉर्मल टैक्स ईयर बताना है, ये तो सबसे आसान चीज़ है जो मैंने आपसे पूछी है, नॉर्मल टैक्स ईयर। स्पेशल मैं पूछ चुका हूँ उनसे, ध्यान सर जी क्लास में रखना है, ठीक है। 1 जुलाई से 30 जून 2026। सर जी कोई ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बता दें, ऑनलाइन हजरात से ले लेते हैं। जी हारून, आप बताएं मुझे कोई भी एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, कोई भी 3-4 महीने का बता दें अपने हिसाब से, शुरू के महीने ले लें या आखिर के ले लें। फर्स्ट फेब, बेटा इसको स्टार्ट और एंड कहाँ पे करना है? 1 फेब 2024 जो है, इसको स्टार्ट और एंड कहाँ पे करना है, कितने टाइम का पीरियड है ये? पूरा बताएं ना जैसे सर ने बताया। अच्छा चलें हारून बताते हैं, तब तक हम इनका सॉल्व, अच्छा सर जी आप अपने पास सॉल्व कर लें इसको, फिर बताएं मुझे इसका क्या क्या आंसर है आप लोग के पास। ऑनलाइन हजरात भी आप सब मुझे अपने मैसेजेस, अपने सॉरी आंसर जो हैं वो मुझे मैसेज कर दें, यहाँ पे टाइप कर दें, चीटिंग नहीं करनी सर जी। हाँ जी एक जवाब हमारे पास आ चुका है इलियास भाई का, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। पहला आपका आंसर 25 और दूसरा का 26। अच्छा जी आप बताएं जी, आप बताएं जी पहले वाले का आंसर, ठीक है जी। और आप दूसरे का आंसर, दूसरे का आंसर हाँ जी आप बता दें। टैक्स ईयर 26। अच्छा ट्रांजिशनल TY 25। अच्छा देखें बेटा कुछ बच्चों का जवाब आया मेरे पास पहले वाले का 25,
25 और सब बच्चों ने एक दूसरे को लगता है देख के सर जी बस भेज दिया है कि एक ने सही बोला तो बाकी ने भी सही बोला होगा। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं बच्चों ने सही जवाब दिया। देखें जी, होता क्या है कि ये जुलाई है, हमने इसको काउंट करना है, ये 1 to 12 की लाइन में कहाँ पे फॉल कर रहा है? 7 में। क्या इसका आंसर 7 है? 7 है, 7 तो इसको मैंने आपको क्या रूल बताया था कि t/+1 कर देना है इसको। सही है सर, आप एक सिंपल रूल के ऊपर देखें इसको, हमने जब यहाँ पे +1 करेंगे, +1 जब हम करेंगे इसको, सॉरी जब हम इसको +1 कर रहे होंगे तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास? क्या ये आंसर बनता है? तो सर क्या यहाँ पे ty26 नहीं आना चाहिए? ऑनलाइन वाले बच्चों जिन्होंने गलत जवाब दिया था, मुझे बता दो आपको समझ आ गई इस चीज़ की? आलिया, मिदत, इलियास, आप सब लोग। और नॉर्मल तो आपको पता है कि वो 30 जून है, तो बिटवीन 1 to 12 कहाँ पे फॉल कर रहे हैं? 6 पे। तो 6 का क्या मतलब हुआ कि हमने क्या, सर मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ था कि सेम टेक्स्ट के अंदर रहना है, यही लिखा हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे होंगे अभी? ty26। तो दोनों का आंसर था हमारे पास ty26। अब मैं आप लोगों को देता हूँ एक छोटी सी असाइनमेंट। इसमें असाइनमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या आपने, ठीक है जी, कि आप मुझे भी करके देंगे क्लास में बैठे बैठे। ओके जी सर, रमज़ान इफ़ेक्ट, रोज़ा ज़्यादा लग रहा है अभी, तो मैं 2 घंटे हैं यार अभी। ठीक है जी। अच्छा, हमारी कोशिश ये हुआ करेगी कि हम अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लास में समझें, पहले वो समझ लें, उसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे सकूँ तो वो मैं आपको दूंगा। उसके बाद हम उसको किताब से पढ़ें। ठीक है जी। किताब से पढ़ने के बाद मैं आपको उसका कोई पास पेपर भी करवा दूँ। इस तरह पहले आपको एक इलस्ट्रेशंस करवा के फिर आपको मैं उसका एक पास पेपर भी करवा दूँ, ताकि आपको क्या समझ आए करने के बाद कि सर हम ICAP के लेवल पे आ चुके हैं। ICAP का लेवल तो बहुत बड़ा लेवल नहीं है, हम अगर हम समझे चीज़ को, हम उसको इन डेप्थ अगर समझ पाएँ, उसके बाद हम रीडिंग कर पाएँ, अगर उसको सही से समझ लिया ना, ICAP का पेपर आपके टिप्स पे होगा सर। ठीक है जी। ये छोटी छोटी मोटिवेशंस आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी ड्यूरिंग दिस सेशन भी। तो ये है कि आप लोगों के लिए, चलें आप एक एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है जी, बताएं मुझे फिर अभी स्टार्ट डेट एंड डेट। सर राइटिंग समझ आ रही है? ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसे मैं ICAP में लिखा करता था। चलिए ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं। ICAP को सर जी राइटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ग्रामर से, आपकी इंग्लिश से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? किससे? कंटेंट से। ये व्लॉगिंग थोड़ी कर रहे हैं यार, कंटेंट से फ़र्क पड़ेगा। कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट जो है ना वो ICAP समझ जाता है आपने क्या लिखा हुआ है, पेपर खुद बताता है कि मैंने पास होना है या फेल होना है। ठीक है। तो ICAP के एग्जामिनर ने जितने शायद पेपर चेक किए होंगे उसको पता है कि पेपर ने पास होना है या नहीं होना। कंटेंट तो देखें सर जी, आप लिखते जाएंगे अपनी तरफ से, बेतहाजा पूरी किताब छाप के आ जाए, नंबर नहीं मिलेंगे आपको उस चीज़ के। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिक चीज़ नहीं लिखी होगी। यहाँ सपोज हमारे जैसे केस स्टडी आती है, तो आपने केस स्टडी को उस तरह से आपने क्या किया होगा, सिंपली किताब की लाइनें उठा के छाप दी होंगी, आपने उस चीज़ को लिंक ही नहीं किया होगा केस स्टडी से। केस स्टडी का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में समझा था, आपने ली भी क्लास मेरी नहीं ली, तो मैंने उसमें आपको एक एग्जांपल दी थी कि सपोज एक बंदा रेजिडेंट होता है पाकिस्तान में, उसकी एक डेफिनेशन है सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कि उसने 183 दिन पाकिस्तान में रुकना है, 183 डेज सर जी। ICAP क्या करेगा, उसको जनवरी में कुछ दिन रोक देगा, कुछ दिन उसको फेब में रोक देगा पाकिस्तान में, कुछ दिन वो बाहर चला जाएगा। तो करते कराते पूरे साल में उसने सपोज 176 डेज उसने पाकिस्तान में रुका है, वो स्टे किया, तो वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट नहीं हुआ। जब रेजिडेंट नहीं हुआ तो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब हमने क्या पढ़ा था, हमने तो ये पढ़ा था सर जी कि जो बंदा 183 दिन पाकिस्तान में रुकता है ना, उसके ऊपर टैक्स लगता है। कोई बंदा ये लिख के आ गया 0 मार्क्स, 0 मार्क्स। क्यों भाई? अगर उसने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जैन में इतना रुका, फेब में इतना रुका, तो तुम उसको कैलकुलेट करके बताओगे ना कि सब। आपका नाम क्या है बेटा? ज़्यादा मुश्किल नाम है ना, रेयान। अच्छा रेयान भाई जो है वो हमारे पास 176 दिन रुके हैं, 176 डेज रुके हैं, और इस वजह से वो रेजिडेंट नहीं है। तो रेजिडेंट नहीं है तो टैक्स नहीं देना सर हमें।
मेरी बात समझ आ रही है? इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि जो हमने पढ़ा है जाके वहाँ पे छाप के आ जाना है। इंशाल्लाह जब हम केस स्टडीज़ करेंगे आपको समझ आएगी इस चीज़ की। तो हमारे पास स्टार्ट डेट है, एंड डेट, और ये देखें जी 1 दिसंबर ये, और इसको एंड कर देते हैं हम 30 नवंबर 26 पे। सर मुझे बताएं कि कौन सी कैटेगरी है और ये डिनोट कैसे किया जाएगा? जी ऑनलाइन वाले हजरात, इलियास, अच्छा जी दूसरी आप लोगों के पास एग्जांपल है? ठीक है जी, और तीसरी आप लोगों के पास क्या एग्जांपल है जी? बताएं जी। स्पेशल 27, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है माशाल्लाह, सब समझ आ रही लगता है सबको। टेक्स्ट को इतना मुश्किल नहीं है सर जी, आसान है बहुत, बस एक तरीके से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह पास भी हो जाएगा। ठीक है ऑनलाइन वाले सबका आप सब लोगों का ठीक है जी, मुझे लगता है शायद सबके मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है जी, 3 ट्रांजिशन और गुड गुड गुड, ठीक है जी, नबिया गुड, आयशा गुड। हाँ जी आप बताएं जी, हो गया आप लोगों के? सबके हो गए? सर ये हमारे पास देखें 1 दिसंबर से लेके 26 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम फ्रेम कितना 12 महीने का है। क्या पहली क्लास नहीं ली तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा? समझ आ रहा है मेरे सर जी? बताएं सर जी, पहला वाला आप बताएं जी। स्पेशल है, ठीक है जी, और इसको किससे डिनोट करेंगे? अच्छा जी, ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पे फिर? ठीक है, पूरा जवाब देना है सर, आप बताएं जी। अब बताएं जी तीसरा। तो सर क्या हमने जो रूल ऊपर पढ़ा था, क्या वो हर जगह अप्लाई हो रहा है? क्या हम 1 मिनट से भी पहले, 10 सेकंड से भी पहले आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमने इसको किस टेक्स्ट ईयर से डिनोट करना है? क्या इतना आसान है ना हमारे लिए? हमें सिर्फ एक लाइन में देखना है कि बिटवीन 1 to 6 या बिटवीन 7 to 12। 7 to 12 तो +1 कर देना है, 1 to 6 है तो सेम रहने देना है। सर ऑनलाइन वाले हजरात सब बता दें जी। बेटा जी बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रांजिशनल जो है ना वो हमेशा 12 महीने से कम होगा, क्योंकि देखें आप एक पूरे टैक्स ईयर से उठ के आप दूसरे टैक्स ईयर पर जा रहे होते हैं। ओके जी, क्लियर है सबका? तो ये हमारे पास अगेन TY27, शुक्र है जी, सब ने अच्छा किया माशाल्लाह। ठीक है, चलें जी। अच्छा अब हम पढ़ लेते हैं हमारी, ये मुझे बता दें अगर किसी ने नोट करना है तो ये अपने पास एग्जांपल्स ये नोट कर लें, और ये ज़रूरी है सर जी, इसको ऑप्शनल नहीं लेना हमने। देखें आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, क्लास में जब बैठना है ना तो हमने अपना रजिस्टर मेंटेन करना है। ये पहला स्टेप है आपकी कामयाबी का, जिसको आप अचीव करने जा रहे हैं। ठीक है सर जी, आपको जब 6 महीने आपने गुजारने हैं ना इस सेशन में, 4 से 5 महीने गुजारने हैं, तो जब आपने जितनी चीज़ें टेक्स्ट में पढ़ लेनी है तो वो इतनी आसान नहीं है कि आप बैठेंगे और आप किताब सामने और आपको समझ आ गई, नहीं, आपको आपके नोटिंग रेफ़र करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अपने अपने पीरियड में, अपने टाइम में मैंने ऐसे ही किया है। एक एक सब्जेक्ट के 2-2 रजिस्टर बनाने पड़ेंगे सर आपको, एक प्रैक्टिस के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। सर आपको आवाज़ आ रही है सही से मेरी? ठीक है सर, मुझे लगता है सबको समझ आ रही है मेरी बात कि हमें रजिस्टर मेंटेन करना है डे 1 से, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है जी। नोट हो गया जी? बता दें मुझे एक बार। चलें जी।
अच्छा, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि अगर कोई बंदा ये चाहे कि उसने टैक्स ईयर चेंज करवाना है तो वो किसके पास जाएगा? कमिश्नर के पास जाएगा। अच्छा सर, अब एक और चीज़ आप समझ लें, ये छोटी सी यहीं पे समझ लें ताकि आगे बढ़ने से पहले हम एक एक होता है पर्सन, एक होता है क्लास ऑफ पर्सन। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे बताएं। अच्छा जी, पर्सन सबसे पहले, अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ हमारी बात कर रहा है तो आप थोड़े से ठीक हैं, सारे ठीक नहीं हैं, थोड़े से ठीक हैं, क्योंकि सर इसके बाद इसमें हमारे पास जो है गवर्नमेंट भी आ जाती है, हमारे पास इसमें कंपनीज भी आ जाती हैं, और इसमें हम भी आ जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसमें हम भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है, कंपनीज भी आ जाती हैं। एक एक की बात करें, कोई भी गवर्नमेंट कौन सी जी? पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है जी। कंपनीज कौन सी जी? कोई भी कंपनी की एग्जांपल देना। यूनिलीवर ले लें जी। और हम कौन जी? ठीक है जी, हम एक इंसान। अब सपोज हमारा पूरा बैच है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्लूडिंग मी, क्लास ऑफ पर्सन। इसमें भी हम होंगे, इसमें भी गवर्नमेंट होगी, इसमें भी कंपनीज होंगी, लेकिन डिफरेंस क्या है सर इसमें? कोई डिफरेंस नज़र आता है पर्सन में और क्लास ऑफ पर्सन में? क्लास ऑफ पर्सन में सर जी मल्टीपल कंपनीज, ठीक है। सपोज एंग्रो, फातिमा, एफएफसी, ठीक है जी। गवर्नमेंट में पंजाब और सिंध, ठीक है जी। और हम होल बैच, ठीक है जी, इंक्लूडिंग ऑनलाइन वाले। अब मेरी आप बात समझें कि जब पर्सन जो है अकेला इंसान, वो किसके पास जाएगा अपना टैक्स ईयर चेंज करवाने के लिए, और क्लास ऑफ पर्सन किसके पास जाएंगे अपना टैक्स ईयर चेंज करवाने के लिए? सपोज सर जी सारी शुगर मिल जितनी भी है पाकिस्तान में वो इकट्ठी हो गई और उन्होंने बोला यार हमारा ईवेंट था 30 जून, अब हम चाह रहे हैं हमारा ईवेंट 30 जून ना, और हम सब मिल के जाएंगे किसके पास? एफबीआर के पास, बोर्ड के पास जाएंगे, हमारा बोर्ड जिसको एफबीआर बोलते हैं हम, कि हमारा टैक्स ईयर चेंज कर दे। सिंपल सी रिक्वेस्ट है, हमारा टैक्स ईयर चेंज कर दे। लेकिन सपोज सब नहीं जाते, कोई एक कंपनी उठती है, ठीक है, और एक कंपनी उठ के वही कहती है कि मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दो। तो दोनों में ये डिफरेंस है, समझे? कोई एक उठेगा, उठ के जाएगा किसके पास? कमिश्नर के पास। मल्टीपल होंगे, ज़्यादा लोग होंगे, क्लास ऑफ पर्सन होगी, वो किसके पास जाएगी? एफबीआर के पास। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या? एक हमारे पास होता है एफबीआर और नीचे हमारे पास होता है फिर एक कमिश्नर। अच्छा, बीच में एक और भी लाइन है अथॉरिटी की, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, कमिश्नर के स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, होने तो ये चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? अब आते हैं हम थ्योरी के ऊपर। ओके जी, अब हम इसको पढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले हज़रात अपने पास ये डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को मैंने शेयर किया था ये ओपन कर लें और साथ साथ पढ़ते जाएं मेरे। अच्छा जी, तो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ टैक्स ईयर, ठीक है जी। अच्छा जी, नॉर्मल टैक्स ईयर मैंने आपको बता दिया 12 महीने का होता है, हमेशा 30 जून पे एंड होगा, ठीक है जी। क्योंकि आपने इस यार नोट्स आपके लिए रेफरेंस मटेरियल है, आपने पढ़ना यहाँ से बाद में। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि डिनोट किससे होगा? कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल। सेट डेट फॉल का क्या मतलब है? सेट डेट फॉल का ये मतलब है कि सपोज 30 जून 24 हमारा ईयर एंड है, तो जिस कैलेंडर में फॉल कर रहा है उसी के साथ डिनोट कर दो इसको, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाओ। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दी थी यहाँ पर TY 2024 की, ठीक है जी। आगे आ जाओ। फॉर एग्जांपल ये इसने एग्जांपल दी हुई है नीचे जी, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद स्पेशल टैक्स ईयर मैंने आपको बताया कि पीरियड ऑफ 12 मंथ्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, ये भी समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, इसको कैसे डिनोट करना है मैंने बताया था। कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर, पहले हमने एक एंडिंग डेट निकालनी है, एंडिंग डेट, क्लोजिंग डेट निकाली,
क्लोजिंग डेट निकालने के बाद हमने क्या निकाला, उसका नॉर्मल टैक्स ईयर देखा, नॉर्मल टैक्स ईयर देखा, नॉर्मल टैक्स ईयर देखने के बाद देखा कि किस कैलेंडर में उसका वो उसकी क्लोजिंग डेट किस कैलेंडर में फॉल कर रही है, उससे डिनोट कर दिया। नहीं समझ आता सर छोड़ दें, कोई मसला नहीं, आपको मैंने एक शॉर्टकट बता दिया, वो शॉर्टकट आप किसी भी सवाल पे अप्लाई करेंगे आपका वो अप्लाई हो जाएगा। चलें जी, अच्छा जी, अब आता है हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये हम आज नया पढ़ रहे हैं, कल हमने नहीं पढ़ा था ये। इन केस ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, क्या सर ये तभी आया था जब हमारे पास टैक्स ईयर चेंज हुआ था? हाँ बता दिया करो यार, साथ साथ बता दिया करो, क्या ये तभी आया था जब हमारे पास टैक्स ईयर चेंज हुआ था? अगर नॉर्मल पे नॉर्मल चलता रहेगा बंदा तो 1 जुलाई से 24 जून आ जाएगा, फिर दोबारा जून आ जाएगा, दोबारा जून आ जाएगा। सपोज कोई स्पेशल चलता जा रहा है 1 जनवरी से दिसंबर तक, तो दिसंबर आता ही जाएगा, ट्रांजिशनल आएगा ही नहीं। ये कब होता है? ये तब होता है जब चेंज इन टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास। कोई बंदा चाहता है कि स्पेशल से नॉर्मल पे है या चाहता है कि नॉर्मल से स्पेशल पे जाए। मेरी बात समझ आ रही है सर? तो द पीरियड बिटवीन, ये मैंने आपको अभी बताया भी था, द पीरियड बिटवीन कैसे काउंट होता है ये देख लें एक बार। द पीरियड बिटवीन एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, एंड देखें एक ख़त्म होगा तो वहाँ से अगला स्टार्ट होगा। तो ट्रांजिशनल हमारा कैसे स्टार्ट हो रहा होता है? सपोज सर मैंने आज से सोच लिया कि मेरा जो सितंबर है ना, 1 सितंबर, मेरा तुम ये ईयर एंड कर दो, सॉरी सितंबर से पहले कौन सा महीना आता है हमारे पास? अगस्त का। तुम मेरा कर दो 30 अगस्त, ठीक है, ईयर एंड कर दो। मेरी बात समझ आ रही है सर? 30 अगस्त मेरा ईयर एंड कर दो। पहले मेरा क्या था ईयर एंड? 30 जून। तो ट्रांजिशनल स्टार्ट कब से हो रहा होगा बताएं ऑनलाइन हजरात? 1 जुलाई से। जब वो एंड हो रहा होगा ना तब ये स्टार्ट हो रहा होगा ट्रांजिशनल। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या लिखा कि 1 जुलाई 24। सर ये 24 मैं ऐसे एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको 25 या 26 जो भी आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और एंड बिटवीन की बात की है ना उसने, मतलब दो टाइम फ्रेम है हमारा, उसके बीच में आएगा ये। तो द डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंस, अगला टैक्स ईयर जब से स्टार्ट हो रहा होगा तब ये एंड हो रहा होगा ट्रांजिशनल वाला, और जब पिछला वाला खत्म हो रहा होगा तब ये स्टार्ट हो रहा होगा। तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है सर जी? अच्छा आप लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरा ईयर एंड था 28 फेब मेरा ईयर एंड था पहले। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा ईयर एंड हो जाए 30 जून। बताएं ट्रांजिशनल का पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा? जी ऑनलाइन वाले बच्चों बताएं जी। गुड, बताएं जी, ऑनलाइन वालों का जवाब नहीं आ रहा। ठीक है जी इलियास भाई, 28 फेब कह लो या 1 मार्च कह लो, एक ही बात है, ठीक है आपने, कोई मसला नहीं है। शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर। अच्छा ये जो लाइन अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये सेम एज इट इज स्पेशल टैक्स ईयर वाली है, वो मैंने आपको शॉर्टकट समझा दिया कि कैसे करना है। अगर बिटवीन 1 to 6 तो सेम, 7 to 12 तो +1। मेरी बात समझ आई सर जी? तो ये सेम बात की हुई, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द सेट टैक्स ईयर फॉल। ठीक है जी, इतनी सी बात है। बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा अपने रेफरेंस के लिए, बल्कि अभी आपको मैं टाइम दूंगा पढ़ने के लिए। अच्छा जी सर, ये आपको नीचे स्पेशल टैक्स ईयर में आपको मिल जाएगा कि FBR में बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट क्या चीज़ होती है सर जी? ऑफिशियल गैजेट एक पर्चा होता है जो हुकूमत इशू करती है, काफ़ी है इतना आपके लिए। एक पर्चा है, उसके ऊपर एक हमने इजाज़त दी हुई है कि हाँ जी आप ये वाला यूज़ कर लें, ये वाला आप यूज़ ना करें, ये ठीक है। हमने इजाज़त देनी होगी, हम ऑफिशियल गैजेट में लिख के दे देंगे कि आज मैंने इस भाई को, इस फलां को, इस फलां के बेटे फलां को मैंने आज ये वाला ईयर इशू कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है सर जी? तो ये फॉर एग्जांपल आपके लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, राइस एक्सपोर्टर हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, तो ये जो है नॉर्मली फॉलो कर रही होती हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का। ठीक है जी। और जैसे आपको मिला कॉटन मिल जो होती हैं, ऑयल मिल वगैरह, ये फॉलो कर रही होती हैं ये वाला ईयर। ठीक है जी। ऑनलाइन वाले हजरात सब साथ हैं? मेरे आखिरी सवाल पे एक ही बंदे का जवाब आया बस, बाकी सब मेरे ख्याल सो रहे हैं, रोज़ा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा इलियास भाई, जी बिल्कुल जी ऐसा ही है, ये याद करेंगे आप लोग, ये जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये आप लोगों ने याद करना है। अच्छा देखें ICAP क्या सवाल किस तरह से पूछेगा, वो भी हम आप एक सवाल भी करेंगे ICAP वाला। देखें ICAP ने ये नहीं कहना कि डिफाइन स्पेशल टैक्स ईयर, वो कहता था ऐसा, लेकिन आज से 6, 7, 8, 10 साल पहले कहता था। अब वो ये नहीं बोलेगा। अब वो आप लोगों को केस स्टडी देगा, तो केस स्टडी जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल्स बना के बताई हैं, तो वो यही पूछेगा कि बताओ ये कौन सा ईयर है।
ठीक है, इसको डिनोट कैसे करोगे तुम, ठीक है, क्यों ये स्पेशल ईयर है। तो आपने ऊपर उसकी डेफिनेशन पढ़ ली कि स्पेशल क्यों है, क्योंकि सर जी वो पीरियड ऑफ 12 मंथ है, क्योंकि सर जी वो अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर है, इस वजह से ये क्लासीफाई करता है स्पेशल टैक्स ईयर में। जब स्पेशल टैक्स ईयर में क्लासीफाई करता है तो उसको डिनोट करेंगे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है सर जी, मेरी बात समझ आई है, समझ आ रही है, सब साथ हैं, कामरान भाई समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने आप लोग की जो समरी हमने पढ़ाई है आप लोगों को, ये देखें जी, समरी टू डिनोट टैक्स ईयर। अगर जनवरी टू जून विच मीन्स 1 to 6, ओहो, अगर 7 to 12, ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर विच मीन्स के +1 और सेम कैलेंडर ईयर। ठीक है जी सर, आई मीन ये जो एग्जांपल्स गिवन है डिफरेंट कंपनीज़ की, नहीं नहीं ये आपने याद नहीं करनी, ये आपने याद नहीं करनी, ये तो आपको ऐसे ही फॉर रेफरेंस दिया हुआ है ताकि आपको समझ आए। अगर आपने इनकेस चेक भी करना हो तो आप किसी भी बैंक को उठा के देख सकते हैं, फैसल बैंक को देख लें आप, तो वहाँ पे आपको 31 दिसंबर ईयर एंड मिल रहा होगा, इस तरह होता है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको कुछ एक्सरसाइज गिवन है, ये आप लोग खुद करेंगे या अभी अभी करवाऊँ आप लोगों से, क्या बोलते हैं आप? मेरा तो ख्याल है अभी कर लें। चलें आप इनका, मैं आपको जूम इन कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आप स्टार्ट करें। हाँ जी, इसको एक तो डिनोट करें और दूसरा बताएं कि ये स्पेशल है या नॉर्मल है, क्योंकि सर जी ये जो आज हम चीज़ पढ़ रहे हैं ना, ये आपको आगे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक मेरी चीज़ समझ लें, पेपर में जो न्यूमेरिकल आना है 18 से 20 नंबर का, अगर आप उसमें यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि यार टैक्स ईयर कौन सा है, टैक्सेबिलिटी कंप्यूट कैसे कैसे होनी है, हमारी इनकम होगी, इनकम के ऊपर रेट लगना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो इनकम कितने टाइम पीरियड की लेनी है, कब से स्टार्ट होगी कब से एंड होगी, कौन सी रेलेवेंट है कौन सी नहीं है, ये चीज़ें मैटर करती हैं सर जी। अगर सपोज उसने बोला हुआ है टैक्स ईयर 25, मेरे भाई कब से स्टार्ट हो रहा है टैक्स ईयर 25, कब से स्टार्ट होता है? होता है। अब अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उससे इनकम कमा रहा हूँ और मेरी इनकम चलती आ रही है, और उसने जनवरी 24 की भी इनकम दी हुई है, सपोज मेरा टैक्स ईयर 25 तो 1 जुलाई 24 से स्टार्ट हुआ है ना, 1 जुलाई से, और मेरे पास जनवरी की इनकम भी आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, अंधों की तरह मैं सारी इनकम उठा के ले लूँगा। लेकिन मुझे क्या करना है, अगर मेरी प्रॉपर्टी इनकम है तो मुझे अपने टैक्स ईयर से रेलेवेंट कंप्यूट करनी है ना, पिछले टैक्स ईयर की तो कंप्यूट हो चुकी होगी, उसके ऊपर टैक्स लग चुका होगा, मेरी बात समझ आ रही है? तो टैक्स ईयर इसलिए बहुत ज़रूरी है, आज की क्लास इतनी अहम इसलिए है कि आपको टैक्स ईयर का पता चल जाए, कैसा टैक्स ईयर होता क्या है, टैक्स कितने टाइम पीरियड में लगता है, किस तरह से लगेगा टैक्स, ये एक टाइम पीरियड है जो आप सीखेंगे आज। ठीक है जी, आप नोट नहीं कर रहे मेरा ख्याल है। प्यारे भाई, प्यारे भाई आपको समझ आ रही है? साथ साथ हो? हाँ हाँ करो करो, शाबाश। ये विजिबल है जी, बता दें मुझे। 26 गुड जी, ऑनलाइन वाले बहुत तेज़ हैं यार माशाल्लाह। तो 26 26 25 25 25, ठीक है जी, 25 26, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आखिरी बस नॉर्मल है, ठीक है ठीक है, ट्रांजिशनल ये है, बेहतरीन यार, मैं अच्छे जा रहे हो तुम लोग तो। ये सी जो है ट्रांजिशनल टैक्स ये 25, इलियास भाई ये जो सी वाला है ये हमारे पास ट्रांजिशनल तो नहीं है मेरा ख्याल है, ये 12 महीने पूरे हैं इसमें, क्या कहते हैं आप? ठीक है जी जी बिल्कुल जी, इसको करेक्ट कर लें बेटा। रोज़ा लग रहा है आपको, ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, बस ख़त्म करते हैं क्लास, थोड़ा सा टाइम और है, ख़त्म करते हैं इसको फिर। अच्छा जी चलें, मैं आंसर्स लिख रहा हूँ अभी, आप देखते जाएं साथ साथ। सर हमारा पहला तो यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी के लिए सर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, क्या 12 महीने हैं, 12 महीने हैं तो कहीं 30 जून तो नहीं है, अगर 30 जून नहीं है तो मैंने क्या मेंशन करना है, स्पेशल। सारा नहीं लिखते हम, ये लिख देते हैं स्पेशल, ये भी हमारे पास स्पेशल, ये भी स्पेशल, ये भी स्पेशल, ये हमारे पास आ गया नॉर्मल।
ठीक है जी। दूसरा हमारे पास डिनोटेड बाय, एक ही चीज़ देखनी है, 7 to 12 है तो +1 कर दो, 7 to 12 नहीं है तो सेम रहने दो। पहले का आंसर क्या है मेरे भाई? TY26। दूसरे का? दूसरे का एक बार फिर से देखो। देखो 1 जनवरी 25 से स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर तक आया है, 25 तक 12 महीने का पीरियड है, स्पेशल टैक्स ईयर है। डिनोट कैसे करना है? 7 to 12 की लाइन देखी, 12 पे आ रहा है विच मीन्स कि आप 26 से डिनोट कर देंगे। बराबर चल रहे हैं सर? समझ आ रही है? कोई मुश्किल तो नहीं है? ये वो आपको मैंने रेसिपी दी है कि जो आप इसको अगर पी जाएंगे ना, बस खत्म, फिर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट गया, इतना ही था सर। लेकिन अगर आप डेफिनेशन से चलते रहेंगे, उसको आप रट्टा मार लें, कोई मसला नहीं है। लिख दिएगा वैसे ही कि इन विद द सेट डेट कॉल और प्लान निकाल लिख देगा, लेकिन तरीका यही है सर करने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है। अच्छा जी, तो TY26 आ गया जी, फिर दोबारा TY25 आ गया जी। समझ आ रहा है आप लोगों को? राइटिंग यार थोड़ी सी गंदी होगी, कल सही करते हैं इसको। अच्छा जी, फिर दोबारा से TY25 आ गया और फिर दोबारा से TY, हाँ यार आसान था ना। मोहम्मद साद अहमद, गुड यार साद, सही जा रहे हो। अच्छा जी, अब हम आगे उस बात पे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, प्रोसीजर फॉर चेंज इन टैक्स ईयर। समझ आ रहा है या मज़ीद ज़ूम इन करूँ? थोड़ा सा और कर देते हैं सर। बताएं जी, ऑनलाइन वाले हज़रात आप सबको नज़र आ रहे हैं? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर फॉर चेंज इन टैक्स ईयर कब ज़रूरत पड़ सकती है मेरा भाई? इसकी कोई एग्जांपल दे दे यार आप। कब ज़रूरत पड़ सकती है चेंज इन टैक्स ईयर की? कोई एक एग्जांपल। ठीक है, कोई और एक एग्जांपल आप दे दें। गुड 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 गुड। जी सर, नॉर्मल में तो 25 नहीं होगा टैक्स ईयर। नॉर्मल में कौन सा बेटा? वापस आ जाते हैं, देख लेते हैं। नॉर्मल में तो जी बेटा 25 ही मेंशन किया हुआ है। सॉरी यार, राइटिंग का थोड़ा सा मसला आ रहा है, इसको हम सही कर लेते हैं इंशाल्लाह। ओहो चलें जी, ये लें 25, ठीक है जी। A person using a special tax year, a person using a special tax year may apply in writing to कमिश्नर। क्यों सर, मामा लगता है हमारा ये, इसको नहीं अप्लाई करेंगे तो ये करके नहीं देगा। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है, नहीं करके देगा। अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज़ नॉर्मल टैक्स ईयर एंड द कमिश्नर मे बाय एन ऑर्डर अलाउ हिम टू यूज़ नॉर्मल टैक्स ईयर। वो रिक्वेस्ट कर सकता है। एक तो चीज़ है कि वो रिक्वेस्ट करे और वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले और बोले हाँ जी भाई, जैसे आप कहते हो आप ये चीज़ें एप्लीकेशन फिल करो और अपना टैक्स ईयर को चेंज कर लो, कोई मसला नहीं है मुझे, ठीक है। मुझे आपके टैक्स ईयर, बस आप पैसे मुझे टाइम पे देते रहो, जो आपका पैसा बनता है वो आप मुझे दो, मुझे टैक्स ईयर से कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा, द कमिश्नर शेल ग्रांट परमिशन ओनली इफ़, क्या सर कोई भी उठ के जाएगा उसको दे देगा इजाज़त? क्या वो कोई चीज़ का वो क्राइटेरिया होगा चेक करने का सर कि किस बेस पे मांगने आएंगे? तो वो कहना ये चाह रहा है कि द कमिश्नर शेल ग्रांट परमिशन ओनली इफ़ द पर्सन हैज़ शोन अ कंपेलिंग नीड। मेरी दादी मर जाएगी, मुझे ईयर एंड चेंज कर दो, क्या यार इसकी दादी को बचा लेते हैं, ईयर एंड कर देते हैं, सर सही है। वो कंपेलिंग नीड बता रहा है कि सर इसके बगैर तो मैं जी नहीं सकूँगा। या कंपेलिंग नीड वो ये बताना चाह रहा है कि सर मेरा ईयर एंड आप इसलिए चेंज कर दें, ठीक है, कि मेरा CFO है वो भाग चुका है कंपनी से, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेरा भाग चुका है, वो सारे मेरे फाइनेंशियल मैटर्स को देखता था, ठीक है जी। अब वो नहीं है तो मैं कैसे जो है अभी इतनी जल्दी रिटर्न फाइल करूँ आपके पास? मेरी टीम इतनी काबिल नहीं है। क्यों जी?
तो वो 3 से 4 महीने का वो उसमें गैप ले लेगा, वो ट्रांजिशन में आ जाएगा और चेंज इन टैक्स ईयर करवा के वो अपना 3-4 महीने में जब तक अरेंजमेंट करेगा CFO का, तब तक जी वो रिटर्न भी फाइल कर देगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो कंपेलिंग नीड बतानी है सर, कंपेलिंग नीड के बगैर वो आपको अलाउ नहीं करेगा। अदरवाइज़ क्या है कि हर दूसरा बंदा हर दूसरे दिन क्या होगा, सर मेरा ये चेंज कर दें, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चाह रहा हूँ चेंज हो जाए, इस वक्त पैसा आता है, इस वक्त नहीं आता, मैं काश्तकारी करता हूँ, मेरी जो ज़मीन है वो मेरी काश्तकारी होती है रेंट पे, आप जून में मुझसे पैसे ले लेते हैं, मैं ज़मीन में पानी लगाने के पैसे नहीं है सर मेरे पास। मेरी बात समझ आ रही है सर जी? वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, वो अलग बात है, एग्जाम्पल की हद तक। तो कंपेलिंग नीड टू यूज़ अ स्पेशल टैक्स ईयर और अ नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस में भी, मतलब अगर बंदे ने स्पेशल टैक्स ईयर मांगा होगा तो स्पेशल दे देगा, अगर उसने नॉर्मल मांगा होगा तो नॉर्मल दे देगा। ठीक है जी, उसको क्या करना है, परमिशन देनी है किसके ऊपर, ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है जी, ऑफिशियल गैजेट में लिख के दे देगा, हाँ जी हम इसको इजाज़त देते हैं जी, फलां बिन फलां को इजाज़त है कि वो स्पेशल टैक्स ईयर यूज़ कर ले। ठीक है जी, एंड द परमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस इफ़ एनी। अच्छा, वो चाहे वो कहे कि यार मैं आपको जो टैक्स ईयर दे रहा हूँ ना, ये स्पेशल टैक्स ईयर यूज़ करने की इजाज़त दे रहा हूँ, ये सिर्फ 3 साल के लिए है, सिर्फ 3 साल के लिए। कोरोना का टाइम है, आपको इसलिए दे रहा हूँ 3 साल के लिए, 2024 में आके आप दोबारा जो है मुझे नॉर्मल टैक्स ईयर पे आगे अपना टैक्स पे करोगे। क्यों सर जी? इसकी भी रीज़न होती है, देखें जी हमारा जो बजट है हर साल वो आता है जून पे, मेरी बात समझ आई आपको? हर साल वो आता है 30 जून पे। अब सीन ये है कि हमारे FBI डिपार्टमेंट का एक टारगेट होता है पैसा कलेक्ट करने का, कि हमें इतना रेवेन्यू जनरेट करना ही करना है। सपोज़ अगर लोग जो है वो अपना ईयर एंड चेंज करवाने पे आ जाए उसी वक्त, लोग कहें पैसा हम बाद में देंगे, क्योंकि देखें जब आपका ईयर एंड चेंज होता है ना, तो जो रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न, आप सिर्फ एक लफ्ज़ को समझ लें, आपको बताऊंगा क्या होती है रिटर्न। जो रिटर्न हम फाइल करते हैं ना, जिसके ऊपर लिखा होता है कि हम आपके इतने पैसे हमारे वाजिब लगाएं आपके पास, कि हम इतने देंगे, टैक्स पेयर ने जितने पैसे देने होते हैं, वो फिर लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, उनका टारगेट ही पूरा नहीं होगा सर। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कमिश्नर ये सोचेगा कि भाई अगर मैं तुम्हें टैक्स ईयर दे रहा हूँ तो मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, चाहे वो 2 साल के लिए दूँ मेरी मर्ज़ी है, चाहे मैं तुम्हें 1 साल के लिए दूँ, चाहे मैं तुम्हें दूँ ही ना, तो ये कमिश्नर की मर्ज़ी है। मेरी बात समझ आई सर जी? ऑनलाइन वाले हजरात सब साथ हैं? अच्छा जी, यार वैसे ये पूरा आना चाहिए कामरान, ये यहाँ पे सही से आना चाहिए पूरा, इसको देख लेना कल। ठीक है। अच्छा, अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है जी? आप बताएं जी, वाइस वर्सा का क्या मतलब है? ऑपोजिट मतलब नॉर्मल टू स्पेशल और स्पेशल टू ट्रांजिशनल, ये मतलब है वाइस वर्सा का। अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और वाइस वर्सा, मतलब अगर स्पेशल से नॉर्मल की तरफ, ग्रांटेड बाय द कमिश्नर इज सब्जेक्ट टू विड्रॉल इफ इन हिज ओपिनियन इट इज़ नो लॉन्गर फिजिबल। जैसे मैंने आपको बताया, उसको लगे यार अब मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें टैक्स ईयर चेंज करके देने की ज़रूरत है, बस जो मैंने दिया हुआ था ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आ रही, अब तुम जो है आगे से नॉर्मल टैक्स ईयर पे दोगे, जब सब पैसा देने आते हैं उतने में दोगे, तुम में मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। मेरी बात समझ आई सर जी? तो ये चीज़ है। अच्छा, कल से आप लोग कोशिश करिएगा नोट्स आप लोगों के पास हों, ठीक है? जो क्लास में आएगा उसके बाद हार्ड फॉर्म में नोट्स होने चाहिए, ठीक है? अगर नहीं कामरान आप उनको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? वैसे आज करवाने चाहिए थे, जितने भी बच्चे आएंगे वो काउंट करके उनको नोट्स प्रोवाइड करवा दें, अभी आज ही करवा दें, ठीक है? अभी काउंट कर लें और 10 मिनट है क्लास में, उनको नोट्स प्रोवाइड करें, ठीक है जी? अब आगे एक बात करता है वो जी, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड। सर क्या ऐसा हो सकता है अगर मैं जाऊं कमिश्नर के पास और उससे रिक्वेस्ट भी करूं और मेरी कंपेलिंग नीड भी हो, लेकिन कमिश्नर फिर भी मेरी बात ना माने? हो सकता है सर जी। तो इसके केस में क्या होगा? मेरे पास कोई ऑप्शन बचता है? और मेरी तो सर जी दादी मर जाएगी, मैं क्या करूँगा? कमिश्नर तो कुछ भी नहीं करेगा बराबर। तो मेरे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए ना, कानून में कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो मेरे पास मुझे पावर देता हो, मुझे यहाँ पे पावर करता हो कि यार हाँ अगर यहाँ नहीं बात बन रही तो कहीं और पे जाके बात कर सकता हूँ मैं, कोई और अथॉरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ बात करता है कि अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। ऑर्डर किसका था जी? वो कमिश्नर का ऑर्डर था कि मैंने तुम्हें देना या नहीं देना, ठीक है? कमिश्नर बोला नहीं देना, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन विद द ICAP इस पर सवाल पूछेगा। एक बंदा था, उसने अप्लाई किया कमिश्नर के पास, मेरा चेंज कर दो टैक्स ईयर। कमिश्नर ने उसको नहीं करके दिया चेंज, कमिश्नर ने बोला हम रिफ्यूज़ कर दिया, उसके जो ग्राउंड्स थे उसको माना ही नहीं और उसको रिफ्यूज़ कर दिया। बताओ जी टैक्स पेयर के पास क्या ऑप्शन है?
इतनी सी लाइन से 4 नंबर का सवाल आ जाएगा। ठीक है, जिस बंदे ने ये लाइन पढ़ी होगी उसको ये लाइन जुबानी याद होगी, वो इसको वहाँ पे लिख के आएगा और 4 नंबर ले लेगा। और सर ये नहीं समझें कि पेपर बहुत मुश्किल है, इसी तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, आपको मैं पास पेपर्स कराऊंगा, आपको यही चीज़ समझ आ रही हूँ, प्रोवाइडेड आपने कॉन्सेप्ट सही से किया हो, क्रैमिंग अच्छे से की हुई हो, आप आराम से लिख पाओगे। और थ्योरी वो चीज़ होती है, थ्योरी, क्योंकि ये जो पार्ट है थ्योरी का है मोस्टली, थ्योरी वो चीज़ होती है जो आपके पेपर पास होने में या फेल होने में आपके जो है ना वो एक समझे कि बेंच मार्क है एक तरह का, कि या तो पेपर पास होना है या नहीं होना, तो वो थ्योरी पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ आ रही है सर? 35 नंबर की थ्योरी आनी है, 35 से 40 नंबर की। ठीक है, तो जिसने थ्योरी में तकरीबन 20 से 18, 20, 22, 25 नंबर निकाल लिए, वो इजीली क्या करेगा, पास कर लेगा। बाकी न्यूमेरिकल में आपको नंबर इजीली मिल जाता है। सिविल टैक्स का आप न्यूमेरिकल करेंगे 18 नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा, 15 नंबर आप इजीली निकाल सकते हैं। मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि कुछ मैं आपको समरी प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन की समरी है सर जी वो प्रोवाइड करूँगा, उसका आप ट्रीटमेंट सीख लेंगे, आप 8-10 न्यूमेरिकल पर हाथ सीधा कर लेंगे, पेपर में जाएंगे आपको 80% न्यूमेरिकल सेम मिलेगा, 80% आपको न्यूमेरिकल का सेम मिलेगा। ठीक है, तो इतना कोई टैक्स को पास करना मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपकी थ्योरी अच्छी हो। तो क्या हमें क्रैम करना है? जी सर, कैफ लेवल पे क्रैम करना है, यहाँ पे ओपन बुक पेपर नहीं है तो हमें क्रैम करना पड़ेगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? यार भाई आप अपना मुझे रजिस्टर ना क्लास के बाद ज़रा दिखा देना। ठीक है, अच्छा जी। मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड। बोर्ड कौन था जी? FBR था। क्या हम नाम सुना हुआ है FBR का? फेडरल बोर्ड ऑफ अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर ने मेरे खिलाफ फैसला दिया था और मैं किसके पास चला गया? FBR के पास, बोर्ड के पास चला गया। जो मैंने आपको दूसरी स्लाइड में बताया था कि ऊपर FBR बोर्ड होता है और नीचे कमिश्नर होता है, वो मैंने आपको इसलिए बना के दिखाया था कि एक उससे भी ऊपर वाली सुप्रीम अथॉरिटी है हमारे पास, एक जिसके पास हम जाके बात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कमिश्नर के खिलाफ वो बात कर देगा, वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन दे देगा एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग परमिशन फॉर स्पेशल टैक्स ईयर और विड्रॉल ऑफ द सेम। ये सर ये एक सिंपल बात की हुई है कि जो पर्सन डिससेटिस्फाइड है कमिश्नर के ऑर्डर से, वो जाके किससे बात कर ले? बोर्ड के साथ बात कर ले अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर ने क्या किया था कि ग्रांट की थी परमिशन फॉर स्पेशल टैक्स ईयर या नहीं की थी, या अपना उसने विड्रॉ कर लिया था अपना ओपिनियन, जो भी उसने किया था। ठीक है, उसके खिलाफ वो बात कर ले। एंड द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, दादा अबू का जो डिसीजन है जी कि दादी मरेगी या नहीं मरेगी, दादा अबू का डिसीजन फाइनल है। दादा अबू चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में रख लेंगे उसको, नहीं चाहेंगे तो वो मरने देंगे। तो डिसीजन ऑफ द बोर्ड जो कि हायर अथॉरिटी है हमारे पास, फाइनल है। ठीक है जी, हम सब साथ हैं, टाइम हमारा होने वाला है जी। एक बार आप ये 3 से 4 लाइन्स पढ़ें, मैं आपको जूम इन कर देता हूँ जी, आप ये पढ़ें। ऑनलाइन वाले हजरात आप सब ये पढ़ लें एक बार, फिर उसके बाद जो है हम क्लास को इख्तिताम पजीर करते हैं, यही बोलते हैं मेरा ख्याल है, इख्तिताम पजीर करते हैं। सर क्लास नोटिंग भी अपलोड करते हैं ड्राइव पर। जी बेटा इसके बाद भी करवा देते हैं। राम राम। हाँ जी, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा क्लास नोटिंग, वो ड्राइव पे अपलोड करनी है आपने। सर टैक्स कमिश्नर प्रोविंशियल लेवल पे होता है या फेडरल? बेटा ये प्रोविंशियल से भी जो स्मॉल मतलब लेवल, आप इस तरह समझ लें कि आपके डिस्ट्रिक्ट के और आपकी जो काउंसिल है वहाँ पे भी होता है ये। हर जगह पे टैक्स कमिश्नर्स होते हैं, हर शहर में आपको मिल जाएंगे टैक्स कमिश्नर्स, इसका कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। पैसों के बगैर ये एक डिफरेंट मैटर है, इस पर बात नहीं की जा सकती यहाँ पे। हो जाता है यार, आपका ताल्लुक हो तो हो जाता है। जी बेटा क्लास नोटिंग्स अपलोड हो जाएंगी। और ऑनलाइन वालों को सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया बेटा? सैयद नसर, इलियास जी, ओके जी, ओके ठीक है जी। कोई चीज़ किसी में परेशानी हो अभी भी पूछ लें, वरना ग्रुप में तो मैं होता ही हूँ, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं जी, पूछ लें सर कोई चीज़, कोई परेशानी। तो आज सर हमने कहाँ तक पढ़ा है ये आपको समझ आ गया होगा, ये देख लें सर। हमने स्कोप ऑफ टैक्स से स्टार्ट किया था, मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। टैक्स ईयर से स्टार्ट किया था जिसमें हमने 3 काइंड ऑफ टैक्स ईयर पढ़े हैं जी। ठीक है जी, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पढ़ा है, और उसके बाद ऊपर आते आते हमने प्रोसीजर फॉर चेंज इन टैक्स ईयर पढ़ा। ठीक है जी, सब बराबर है, सबको समझ आ गया। चलें जी, आज की क्लास का हम इख्तिताम करते हैं, इसको फाइनल करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन वालों अल्लाह हाफिज़। आप लोग की जो ओके जी, ओके। आप लोग की पार्टिसिपेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसी तरह रहें, बने रहें हमारे साथ। अगली क्लास हमारी इंशाल्लाह कल होगी, और कल हमारी लास्ट क्लास है ईद से पहले। ठीक है जी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे क्लास।
ओके जी, नोटिंग कर रहे हैं ना भाई ऑनलाइन वालों, रजिस्टर मेंटेन हो रहे? ओके जी, ओके ओके, गुड 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 गुड। बस इसी तरह के 3-4 बच्चे जो है ना वो फिर मेरिट लेके आते हैं हमारे पास, जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, इसको रिकॉर्ड करो यार, उसको बुलाओ, उसको करो बंद करें इसको आगे। ठीक है, दिखाओ यार मुझे नोटिंग। अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें कोशिश करो कि ना एक कलर जो है दूसरा भी ले लो। नहीं, ऐसे नहीं रफ बनाया, मेरे पास दूसरा भी है। हाँ। वो घर में रखा हुआ है, जो नीट है ना, नीट एंड क्लीन। एक ही बार मेहनत करो, डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये करो कि एक कलर चेंज करो, ब्लू और ब्लैक दोनों सा, ताकि आपको मार्क करने में आसानी हो। ठीक है जी, इसमें ये चीज़ कर लो। बाकी अच्छा लिखा है यार तुमने, गुड। ये अब इन्हीं चीज़ को जाके नोट से रेफर भी करना है। ठीक है जी, ठीक है, चलो गुड है, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कल आ रहे हैं फिर क्लास में दोबारा, टाइम पे आना है सर जी, मोटिवेशन बनाए रखनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा क्लास नोट्स दिखा दें बेटा, कहाँ से देखने क्लास नोट्स आपने? जी बेटा क्लास नोट्स, भैया बेटा क्लास नोट्स जी बताएं मुझे कहाँ से देखने में, आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। सही यहीं से। अच्छा बेटा ये ले, मैं इसको मज़ीद जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये ले, मैंने ये पढ़ाया था इसमें, समझ आ रहा है मेरा ख्याल है।